हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th पास कर लिया है। काफ़ी ऐसे हैं जो 12th में, कुछ ऐसे हैं जो भी 11th 12th के अंदर हैं। और जब आप मेडिकल वाला सब्जेक्ट लेने की सोच रहे हो या ले चुके हो, लेकिन आपको एक चीज़ का एनालिसिस नहीं है कि सर बीएससी नर्सिंग अच्छा कोर्स है या फिर सर एमबीबीएस एक अच्छा कोर्स है, या फिर इन दोनों को करने के किसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, कौन सा किस फील्ड में क्या कर सकता है, आने वाले समय में किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो हम बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। और एक चीज़, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक और सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आपको यहीं देखने को मिलेगी डिटेल से। सबसे पहले हम बात करते हैं, सभी बच्चों को जब भी आप कोई कोर्स करते हो तो उसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगर प्यारे बच्चे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या एमबीबीएस, तो बीएससी नर्सिंग की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग और बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है, हर कोई पूछ लेता है। ड्यूरेशन, बीएससी नर्सिंग के कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल और लगभग 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। यहाँ इसकी ड्यूरेशन 5.5 साल की है। और अब तो नेक्स्ट एग्जाम भी यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है एमबीबीएस। तो एमबीबीएस को टिपिकल और बना दिया गया है, ये और कर दिया गया है इसके अंदर। ठीक है प्यारे बच्चे, जिसमें 4.5 साल की एमबीबीएस 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ठीक है, इसका मेन फोकस होता है जो बीएससी नर्सिंग करते हैं, मरीजों की देखभाल करते हैं, जो पेशेंट होते हैं उनकी केयर करते हैं। और ये मेन डायग्नोस करते हैं, मतलब ऑपरेशन वगैरह फाइनली ये करते हैं। लेकिन ये अगर हम लोग बात करें उनकी केयर वगैरह ऑपरेशन में सारी मदद डॉक्टर की एक तरह के मैं कहूँ, इनके बिना डॉक्टर भी अधूरे हैं प्यारे बच्चे। तो मतलब वहां पर जो सारा काम है ना, मेन यही करते हैं। अब उसके बाद करते हैं जैसे पैरामेडिकल वगैरह, प्रोफेशनल हेल्थ साइंस में इनका, और ये कोर मेडिकल साइंस प्रोफेशनल कोर्स में इनका ज्यादा रोल है। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग में। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन किसके थ्रू होगा? आप नीट यूजी के थ्रू कर सकते हो। जैसे आप सपोज करो नीट 2025 की कट ऑफ गई थी, मतलब आप 530 के अराउंड। अब जिस बच्चे के मार्क्स आ रहे थे 450 के अराउंड, या फिर मानो कुछ स्टेट में 400, तो यहाँ पर नीट यूजी के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग की कॉलेज मिलती है। या फिर आप स्टेट नर्सिंग का एग्जाम देते हो, जैसे यूपी के हो तो यूपी सीएनएटी का एग्जाम देते हो, एमपी से हो तो एमपी पीएनएसटी का एग्जाम देते हो, और अलग अलग स्टेट से राजस्थान में आरयूएचएस का एग्जाम जो 2026 में होने की संभावनाएं पूरी है। और सेंट्रल का एग्जाम देना चाहो तो आप एम्स का एग्जाम दे सकते हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो उसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। इस पे एमबीबीएस और नीट से रिगार्डिंग हम कोर्स भी करवा रहे हैं आपको यहाँ पर। जैसे ऑफलाइन हमारा बैच भी चल रहा है, आप आ सकते हो। एक ऑफर दे रखा है, ये ऑफर 2 नवंबर तक है। 2 नवंबर के बाद ये ऑफर की प्राइस जो है ये आपके सामने प्यारे बच्चे बढ़ जाएगी। यहाँ आपके सामने इतनी फीस दे रखी है ऑफलाइन सेंटर जयपुर में, और ऑनलाइन जो सेंटर है हमारा, वो एप्लीकेशन जीएस प्लेनेट को डाउनलोड कर सकते हो। इस पे कॉल करके ऑफर के फायदे उठा सकते हो। अलग अलग बैच है, बाकी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बीएससी नर्सिंग का कोर्स लेना है या फिर नीट का कोर्स लेना है, तो इस तरीके से आप इसमें एडमिशन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर कुछ ये सब्जेक्ट आते हैं जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और यहाँ पर इसके ये सब्जेक्ट आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर डिग्री। तो डिग्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिग्री इनको मेडिकल लाइन में इनको नर्सिंग कॉलेज दे, जैसे एम्स से कर रहे हो एम्स से मिलेगी डिग्री, या राजस्थान के अंदर आरएचएस के अंडर में अलग अलग कॉलेज, जैसे एसएमएस से करो तो एसएमएस से मिलेगी, अलग अलग ऐसे सेम। तो डिग्री गवर्नमेंट के बेसिस पर मिलेगी। यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की फीस, जैसे कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों में गर्ल्स की फीस 21,000 ही लगती है और बॉयज की फीस 50,000 लगती है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों में 1 लाख तक चली जाती है। तो आप 40,000 से 1 लाख एवरेज, कई एमबीबीएस कॉलेजों में 50,000 लगती है, तो कई में 1.5 लाख लगती है गवर्नमेंटों में, और कई में और भी कॉस्टली लगती है, कई में और भी कम लगती है। तो ये डिपेंड्स ऑन कॉलेज, आपका एडमिशन किस कॉलेज में हुआ है। ठीक है, और प्राइवेट में इसमें 1 से लेकर 3 लाख तक लगती है, क्योंकि डोनेशन बेस पे कई एडमिशन करवाते हैं 10 से 20 लाख में। यहाँ पर लोअर कट ऑफ रहती, जो नीट का पेपर आता है उससे इजी पेपर किसका देखने को मिलता है? बीएससी नर्सिंग का। और यहाँ पर वेरी हाई रेट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो, यहाँ पर एक आप डॉक्टर बन सकते हो, या फिर आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी जॉब है इसके अंदर, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब हम आगे बात करते हैं
अब ये मैंने आपको बता ही दिया, वर्किंग नेचर ऑफ वर्क प्लेस हो गया। यहाँ पर वर्क प्लेस दोनों का सेम जगह होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें एक फ़ायदा मिल जाता है, अबॉर्ड में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप यहाँ पर हर जगह, जैसे एम्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आर्मी, रेलवे, अबॉर्ड नर्सिंग में, यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक, रिसर्च, पोस्ट ग्रेजुएशन, MD, MS करने के पश्चात सैलरी यहाँ 35,000 से 80,000 तक हो सकती है। यहाँ सैलरी 60,000 से 1.5 लाख रुपए मंथ तक जा सकती है बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा स्कोप है BSc नर्सिंग करके UK, कनाडा, USA और ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मॉडरेट है बाहर के लिए प्यारे बच्चे यहाँ पर। अब यहाँ MSc नर्सिंग, PhD, MNS टीचिंग, बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, सोशल रेस्पेक्ट इसकी हाई है, इसकी थोड़ी और ज़्यादा हाई है, क्योंकि इसके नाम के आगे क्या लग जाता है, डॉक्टर, क्योंकि ये मेडिकल की बैकबोन है। BSc नर्सिंग के बिना आज BSc नर्सिंग के जो नर्सिंग ऑफिसर्स जो हटा दो ना, तो मेडिकल लाइन कुछ भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, तो जिस तरीके से हमारे हाथ हैं, जिस तरीके से पैर हैं, अगर शरीर में से पैर को काट दो तो आप चल नहीं पाओगे। इसी तरीके से पैर जो है हमारी, एक तरीके से BSc नर्सिंग, हाथ है तो डॉक्टर, तो दोनों एक दूसरे की मदद से, या हाथ BSc नर्सिंग है तो पैर डॉक्टर्स, तो कुछ भी आप मान सकते हो एक्सचेंज करके, मतलब दोनों की डिपेंडेंसी। अब कई इस स्टेटमेंट को गलत मत ले लेना, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। तो ये एक स्टेटमेंट है, पैरों के बिना हम आगे नहीं चल सकते, हाथों के बिना हम काम नहीं कर पाते। तो जीवन में वैसे ही दोनों का ही हिस्सा है, आज दोनों की बराबर रेस्पेक्ट है। यहाँ पर बस एक थोड़ा सा ये लग जाता है कि नाम के आगे डॉक्टर लग गया तो थोड़ा सा वो फील अलग आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर लंबी शिफ्ट भी हो सकती है, नाइट ड्यूटीज, यहाँ लंबे समय तक काम करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ तो मैं आपको बताऊं, अगर नर्सिंग ऑफिसर बन गए तो मात्र 6 घंटे की आपको जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ इतना स्ट्रेस लेवल नहीं रहता, यहाँ पर सबसे ज्यादा टेंशन वाली जॉब है, ठीक है। डॉक्टर को रिलैक्स नहीं मिलता है, रात भर ड्यूटी करनी पड़ सकती है। और इमरजेंसी में सबसे पहले जिसका जो वो स्पेशलिस्ट बना, उसको सबसे पहले प्रेजेंट जरूर रहना पड़ेगा। लेकिन BSc नर्सिंग वाले को ऐसा नहीं है, अपनी जॉब करी, ड्यूटी करी, घर चला गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यहां पर अब इसके लिए अगर आपको पेशेंट केयर करना है, स्टेबिलिटी और बाहर आपको स्कोप चाहिए, तो आप बेटा BSc नर्सिंग करो। अगर आपका गोल डॉक्टर बनना और बीमारियों का इलाज करना है, तो प्यारे बच्चे आप MBBS करो। अगर नीट रैंक पर MBBS के लिए कम पड़ गया, तो BSc नर्सिंग सबसे बेस्ट एक अल्टरनेटिव कोर्स है आपके सामने। अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के साथ सिक्योर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो BSc नर्सिंग करो। अगर आप रिसर्च और सर्जरी और क्लिनिक प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, तो प्यारे बच्चे आप MBBS करो। तो अगर मैं कहना चाहूँ, रियलिटी यही है, सत्य ये जो जमीनी स्तर का स्तर है, डॉक्टर और नर्स दोनों हेल्थ केयर सिस्टम के 2 पहिए हैं। डॉक्टर डायग्नोस करता है, लेकिन नर्स के बिना इलाज पूरा नहीं होता है। आज नर्स प्रोफेशन को भी मेडिकल कोर प्रोफेशन माना जाता है। विदेशों में नर्स की रेस्पेक्ट और सैलरी डॉक्टर के बराबर, उससे ज्यादा तक भी होती है। अपने देश में थोड़ी इतनी वो नहीं है। फाइनल जो डिसीजन है, MBBS इलाज सिखाता है, नर्सिंग इंसानियत सिखाती है। अगर आपको सेवा स्थिरता विदेश का सपना है, तो BSc नर्सिंग बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको डायग्नोसिस, सर्जरी और डॉक्टर बनना है, तो MBBS सही रहा है। तो मैंने आपको बहुत अच्छी चीजें मैंने आपको बताई है, बहुत प्यारे तरीके से बताया है, बहुत धीरे धीरे मैंने समझाया है। आई थिंक आप मेरी इस वीडियो को समझ पाओगे और आप कोई ना कोई इनमें से कोर्स करने का चयन कर रहे होंगे। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सर मेरा ये सपना है, मुझे क्या करना चाहिए, और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये जरूर कमेंट करना कि सर हम इस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।